धनबाद से आई है एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो बताती है कि उम्र कभी भी सीखने और आगे बढ़ने की राह में रुकावट नहीं बनती। यहाँ एक माँ और बेटी ने साथ साथ पीएचडी कर इतिहास रच दिया। इस उपलब्धि के पीछे खड़ी हैं 98 साल की बुजुर्ग सास रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी जिन्होंने खुद केवल 5वीं तक पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने अपनी बहू और पोती को पढ़ाई के लिए लगातार प्रेरित किया। नतीजा ये हुआ कि उनकी बहू चंद्रप्रभा और पोती सिप्रा दोनों ने जुलाई के महीने में BBMKU से पीएचडी की उपाधि हासिल की। कहानी की शुरुआत 1992 में हुई, जब चंद्रप्रभा की शादी कृष्ण मुरारी सिंह से हुई। शादी के बाद घर की जिम्मेदारियों ने चंद्रप्रभा की पढ़ाई रोक दी, लेकिन 18 साल बाद अपनी सास की प्रेरणा से उन्होंने फिर से पढ़ाई शुरू की, MA किया और आखिरकार होम साइंस से पीएचडी की डिग्री हासिल की। चंद्रप्रभा ने शर्त रखी थी कि उनके पति, जो खुद प्रोफेसर हैं, कॉलेज में कभी ये ना बताएं कि वे उनकी पत्नी हैं। वो चाहती थी कि लोग उन्हें सिर्फ उनकी मेहनत से पहचाने, ना कि रिश्ते से। वही चंद्रप्रभा की बेटी सिप्रा हर्ष ने भी जुलाई में पीएचडी पूरी की। सिप्रा कहती हैं कि उनकी सफलता का पूरा श्रेय उनकी दादी और परिवार को जाता है। दादी ने हमेशा उन्हें प्रोत्साहित किया, रास्ता दिखाया। खुद प्रोफेसर कृष्ण मुरारी सिंह ने भी कहा, शिक्षा को लेकर उनकी मां यानी रुक्मणी देवी हमेशा गंभीर रहीं। उपाधि तो मैंने पीएचडी की ली है और साथ ही साथ बेटी ने भी पीएचडी किया है। दोनों आदमी 1 महीने के अंतराल में दोनों का पीएचडी पूरा हो गया। मायके में तो ऑनर्स पास करने के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ और ऑनर्स के बाद अपने पारिवारिक उलझन में ही उलझी रही। उसके बाद मेरी सास ने ही मुझे आगे बढ़ाया कि कुछ आगे पढ़ना चाहिए, तो उसके बाद मैंने नेशनल 70 से MA किया और उसके बाद जो 18 साल के बाद मैंने पढ़ाई शुरू किया। कॉलेज का माहौल तो बिल्कुल अलग था। हमारे मतलब बेटी की उम्र की लड़कियां सब वहाँ थी, लेकिन उसके बीच में रहकर लगा कि कुछ करना चाहिए, इसलिए आगे बढ़ गए। हाँ, मैं भी समझती थी। फर्स्ट दिन जाने के बाद लगा पता नहीं पढ़ पाऊंगी कि नहीं इन सबों के बीच में, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को उसमें घुल मिल करके ही पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते पूरा कंप्लीट किया। इसके पीछे रीजन था कि सभी लड़कियों में ये हो जाता कि ये प्रोफेसर की दीदी है, अगर मैं टॉप भी करती तो लगता कुछ पैरवी के तहत जो है सो टॉप किए है, इसलिए किसी को भी नहीं पता था। ये पहचान छुपा कर रखी। हाँ, पहचान को छुपा कर रखी। अभी पीएचडी विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, ये मेरा पहला होम साइंस में पीएचडी है। बहुत अच्छा। आगे तो मैं अभी जो है सो नेट की तैयारी कर रही हूँ, उसके बाद बस प्रोफेसर बनना बाकी है। यही संदेश देना चाहती हूँ, पढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। अगर लोगों के पास बहुत सारी परेशानियाँ, फिर भी अगर वो कुछ टाइम निकाल करके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती है। सासू माँ कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी मार्गदर्शन के रूप में आगे बढ़ी, मार्गदर्शक हैं हम लोगों के लिए। और बहुत मेहनत किया बहू के पढ़ाने में। शादी होला पर बहुत पढ़े हैं, पोती पढ़ाए हैं, सबके पढ़ाए, पोती पढ़ाए हैं, 3 गो बेटा के पढ़ाए, बड़का बना दिए हैं 3 बेटा से। बहू शादी करके आया न, तो कुछ दिन के बाद मैंने अपना घर गृहस्थ कुछ दिन के बाद इनको हम पढ़ाने लगे, ये पढ़िए। हाँ, ये बड़ा लगन से पढ़ती थी, नहीं डांटते नहीं थे, प्रेम से पढ़ाते थे, प्यार से। पोती के बहू के प्यार से पढ़ाते, डांटते नहीं। तो अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है। सबको बहुत मेहनत, रात भर जाग कर सबको बैठ के पढ़ाते थे। देखिए, मुझको तो मेरे जीवन का एक सपना था और दोनों ये सपना था कि दोनों को पीएचडी होना चाहिए। और मैं विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद में इंग्लिश डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ, पीजी डिपार्टमेंट में। और ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये हमारी माता जी का सपना था। एक बहुत बड़ी बात ये है कि जो शिक्षक, हमारे शिक्षक के बगल में ही बैठे हुए हैं, जो मेरी माता जी हैं, तो शिक्षक बनने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए, या इतनी मतलब जो इंटेलेक्चुअलिटी होती है, वो बुद्धिजीविता होती है, उसके लिए बड़ी बड़ी डिग्री के साथ आना चाहिए। ये इस बात से प्रमाणित होता है कि नहीं, शिक्षक बनने के लिए कोई भी आदमी शिक्षक बन सकता है। जैसे मेरी माता जी, और इन्हीं का नहीं, जो अपनी बहू के बारे में बात हो रही थी, केवल इनके बारे में नहीं,
हम लोगों के भी ये पहले शिक्षक थे और आज भी हमारे पहले गुरु यही हैं और अंत में यही हमारे गुरु हैं। तो एक बहुत बड़ा मैसेज होता है कि इतनी इस अवस्था में कोई व्यक्ति 50 वर्ष की अवस्था में अगर PhD करता हो तो ये पूरी कम्युनिटी जो महिला कम्युनिटी है, जो वुमेन कम्युनिटी है, उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि पढ़ने की सच में इन्होंने बताया भी पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, पढ़ने की सच में कोई उम्र नहीं होती है। जहाँ से शुरुआत करें वहीं से मतलब ये प्रकाश जो है वो उस पर प्रस्फुटित होता है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये पढ़ाई हमारे घर में जो हम हैं, एक हमारी पत्नी है और एक हमारी बच्ची है। परिवार मेरा इसी से बनता है, तीनों PhD है। मैं भी PhD करके आया था नौकरी में, हमारी पत्नी अब PhD है, मेरी बेटी PhD, मतलब 3 परिवार में 3 सदस्य अगर मानिए तो तीनों हम PhD हैं। इस प्रकार से हमारा पूरा परिवार है, तो शिक्षा के आधार पर ही आधारित है। ये जो प्रोत्साहन था वो प्रोत्साहन माता जी का था, इनकी शुरुआत की हुई थी और हम उतना नहीं सोच पाए जितना कि मेरी माता जी ने सोचा था। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम उस समय BSK कॉलेज मैथन में प्रोफेसर हुआ करते थे तो वहाँ से 50 किलोमीटर आना करीब और जाना 100 किलोमीटर की यात्रा इनकी रोज की होती थी। इन्होंने शर्त रखा था कि मतलब किसी भी हालत में मेरी आइडेंटिटी आपके साथ जो है घुलने मिलने नहीं चाहिए। कोई टीचर नहीं जानना चाहिए, कोई स्टूडेंट नहीं जानना चाहिए, कोई जानना नहीं चाहिए कि मतलब ये हमारी पत्नी है। तो जिस दिन अगर जानेगा तो हम उस दिन पढ़ाई छोड़ देंगे, इनकी शर्त यही थी। तो मैंने कहा कि नहीं, कोई नहीं जानेगा, किसी भी हालत में नहीं जानेगा, आप आराम से जाइए, अपने इस परीक्षा को नहीं आने देना चाहिए। तो मैंने वही किया जो इन्होंने कहा। और PhD में भी एकदम पूरा का पूरा जो है इनका, तो गृह विज्ञान में जो सामाजिक संकाय होता है, सामाजिक विज्ञान संकाय होता है, इसमें इनका PhD हुआ। तो मुझको अपनी बेटी पर गौरव तो है ही, सबको रहता है, लेकिन अपनी पत्नी पर मुझको बहुत गौरव है। गौरव इस कारण से है कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत मेहनती है, ये बात है। इनके अंदर जज्बा है, ये बात है। इनके अंदर ऊर्जा है, ये बात है। सब चीज़ का प्रत्यारोपण एक साथ है और ये सब महिलाओं के साथ होता है। ये मेरा व्यक्तिगत सर्वेक्षण यही है महिलाओं के बारे में। तो हम प्रत्येक आदमी को कहेंगे कि भाई महिलाओं को घर में बिठा करके केवल खाना बनाने के लिए मत रखिए। उनका भी अपना सपना होता है, उनकी भी अपनी दृष्टि है, उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। और जब सब लेकर के आगे बढ़ेंगे तो उनको लगता है कि शिक्षक दिवस की सार्थकता तब सिद्ध हो जाएगी। और इन्होंने सब कुछ किया। पत्नी के रूप में भी इनकी भूमिका बहुत ज़बरदस्त रही। कभी भी इनका कोई ज़्यादा ये रहता नहीं था, डिमांड नहीं रहता था। माता जी के रूप में जो अभी भी वो अपनी बेटी को, चाहे बेटी इनकी बहुत बड़ी हो गई, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन तब पर भी अभी भी वो इनके हाथ से वो खाना खाती है जब यहाँ आती है। तो और बहू के रूप में तो बहुत बहुत शानदार, मतलब काफ़ी केयर करने वाली हैं। तो इनका ये करने से मेरे ऊपर का भार जो है ना, जो नैतिक भार है, उसमें थोड़ा सा अंतर पड़ता है। एक तरह से निश्चिंतता बनी रहती है कि इस तरह की जवाबदार महिला अगर हमारे घर के अंदर में है तो बहुत सारी बातों में जो है बहुत सुविधा हो जाती है और अच्छा लगता है कि इस जन्म में इस तरह की पत्नी मिली तो अच्छा लगता है। और सबको भगवान इस प्रकार से बनाया, हमको प्रकृति से यह प्रार्थना करते हैं। 98 साल की रुक्मणी देवी ने यह साबित कर दिया है कि शिक्षा किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे परिवार की ताकत होती है। उनका संदेश साफ है, महिलाओं को घर की 4 दीवारी में कैद मत कीजिए, उन्हें पढ़ने लिखने का मौका दीजिए। आज माँ बेटी दोनों डॉक्टर बन गई, लेकिन असली गुरु वही सास है जिन्होंने अपनी बहू और पोती की राह रोशन की। ये कहानी सिर्फ धनबाद की नहीं, पूरे देश के लिए एक मिसाल है। धनबाद से प्रतीक पोपट की रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।